मारवाड़ में एक मुद्दा बहुत गर्मा गर्मी के साथ फैला हुआ है, वो है मानवेंद्र सिंह जी की दूसरी शादी। तो इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई करके हाल ही में लौटे जितेंद्र जी चौधरी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मारवाड़ की एक खासियत ये है कि जब नए मुद्दे आते हैं तो वो 10-5 या 15 दिन चलते हैं, तो उस टाइम पे किसी भी मुद्दे के खिलाफ एक धड़ा होता है और या फिर उसके साथ में होता है। तो सेम ऐसा ही मानवेंद्र सिंह जी वाले मुद्दे में भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी जो दूसरी शादी है वो जायज़ है, कुछ कह रहे हैं कि जायज़ नहीं है। तो इसमें आपका क्या टेक है? सबसे पहले तो ये बताइए। मेरा टेक ना तो एज सच इतना इफेक्टिव है, हाँ, बट ओपिनियन सबके होते हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल फिगर है। राजनीति में लोग जब आते हैं या पब्लिक लाइफ में आते हैं तो उसके बाद कई चीजें होती है कि पर्सनल कुछ रह नहीं पाता है। हर चीज में लोगों का झुकाव होता है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, टिक्का टिप्पणी होती है, सब कुछ होता है क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं और ये चीज आपने खुद करी है। लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, तो कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहता है जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं। मानवेंद्र सिंह जी अगर ऐसा कहें कि मेरी जो पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं वो अलग है, मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, तो उस प्राइवेसी को समझना चाहिए ऑडियंस को या जनता को? समझना भी चाहिए, लेकिन जब एक हद तक वो चीज़ें प्राइवेट इतनी ना रहे, क्लैशेस परिवार के वीडियोस आए और मदर सन के डिस्प्यूट्स, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है मारवाड़ का, वो इन चीज़ों को अभी तक इतना अडेप्ट नहीं कर पाया है। एक समय के साथ शायद कभी हो भी जाए, लेकिन जिस तरह का लाइफस्टाइल वो जीते आए हैं, एक बहुत सभ्य परिवार से, लोग उनको आइडियलाइज करते आए हैं हमेशा से, चाहे वो चुनाव हारे ही क्यों ना हो। पिछले कई चुनाव वो हार गए, लेकिन हर चीज को लोग देखते हैं, आपका रहन सहन, आपका पहनावा। जब वो धोती और साफा पहनकर हर समय, चाहे वो कितना ही मॉडर्न व्यक्ति हो, जब लोगों में निकलते थे तो लोगों का ये था हमेशा, किसी ने उनको पॉलिटिकली कभी जज नहीं किया कि उन्होंने कितने काम करवाए। इन चीजों पे शायद कभी चर्चा नहीं हुई होगी कि मानवेंद्र सिंह जी ने सांसद रहते, विधायक रहते, क्या क्या काम करवाए, विकास कार्य कितने करवाए शिव में या बाड़मेर जैसलमेर में। लेकिन एक ये सोच देखकर कि वो कितना कल्चर के प्रति झुकाव रखते हैं, कितना उनका सरल व्यवहार है, उसको लोग देखते थे और लोगों को लगता था कि एक इतना बड़ा व्यक्ति, इतने मॉडर्न फैमिली का व्यक्ति जब साफा धोती पहनकर घूम सकता है, क्योंकि वो हर तरह की चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं उसमें, फिर भी वो उसी चीज को जब पहन रहे कर रहे हैं और इतने सालों बाद एक ऐसी चीज आती है जो बिल्कुल ही असामाजिक है, समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, जिस तरह के समाज में हम लोग आज रह रहे हैं। ठीक बात है। आपने जो एक्सेप्टेशन वाली बात करी, उनकी सबसे पहले तो ये कि उनकी वाइफ की दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई और उसके बाद में उनका या उनके समर्थकों का तर्क है कि उनके बाद में उनको एक ऐसा पार्टनर मिला जो उनकी फीलिंग्स को समझ सके, जो उनका जो अकेलापन हो गया है उनको समझ सके। अगर ऐसे साथी से वो शादी करना चाहते हैं तो इसमें समाज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहिए? अब देखिए, वो उनका अंदर की बातें हैं कि कितना उनको साथी की ज़रूरत थी, क्या उनके अंदर के टर्म्स हैं आपस में कि ये कोई मजबूरी है या प्रेम ही है। ये भी आजकल, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है कि कई राजनेताओं को मजबूरी में भी शादियां करनी पड़ती है। ठीक बात। में तो अगर अब सबसे पहली शुरुआत एक्सेप्टेंस की परिवार से होती है। परिवार की तरफ से क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ें हो गई कि एक्सेप्टेंस नहीं है, पुलिस तक का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो गया, उसके बाद समाज आता है। कहीं कि समाज में पहले भी ऐसी चीजें और हुई है धीरे धीरे। हालांकि दिया कुमारी जी का भी उदाहरण न्यूज में भी आजकल चल रहा है, तो एक्सेप्टेंस बाद में हुआ उनका, लेकिन वो एक्सेप्टेंस भी तब हुआ जब उनके 3 बच्चे हुए, उसके बाद उनका डाइवोर्स हुआ। आपने बात करी समाज की, परिवार की, उसके बाद में खुद की चॉइस की बात आती है। आप जैसा कह रहे हैं समाज ऐसा चाह रहा है, अगर उनकी चॉइस है, चाहे उन पे दबाव है, चाहे उनकी खुद की भी इच्छा है, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उनका परिवार हो सकता है बहुत सारी वजहों से उनके खिलाफ हो, उनके परिवार की भी आपस में कुछ ऐसे टर्म्स हो, या तो उनको कुछ अपना फ़ायदा नुकसान दिख रहा होगा कि भाई ये शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ का वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वो सोच सकता है। तो समाज सिर्फ परिवार को देख के जज करें कि परिवार साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब मानवेंद्र सिंह गलत कर रहे हैं, ये कैसे साबित हो जाता है? सिर्फ परिवार की बात नहीं है, समाज में क्योंकि पॉलिटिकल फिगर है तो एक एग्जाम्पल सेट होता है पूरे सामाजिक ताने बाने पर। उम्र का तकाजा हर चीज में नाप तोल समाज करता है, चाहे उम्र हो। और इंटरकास्ट मैरिजेस को मैं गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन अभी भी ये मारवाड़ में बहुत हद तक है कि इंटरकास्ट मैरिज से लोग दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि फिर पारिवारिक और सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो लड़की के साथ भी एक तरह का शोषण है। कई समय तक परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। नहीं, पर
नेता का मेन काम ये होता है कि भाई सामाजिक समरसता स्थापित करें। तो सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए इंटरकास्ट मैरिजेस भी जरूरी है। कई हुई भी है, हो भी रही है, और अभी इन दिनों में भी हुई है। और दूसरी बात आपने एज की करी जी। तो क्या ज्यादा उम्र का आदमी शादी नहीं कर सकता? अगर शादी करेगा तो समाज की नजरों में गलत हो जाएगा, ये भी सही थोड़ी है। अब ये इसमें भी सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, कईयों के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, क्योंकि तो उसके अकॉर्डिंग जब इस उम्र में कोई व्यक्ति इस तरह का एग्जाम्पल सेट करता है तो वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग एक रॉन्ग मैसेजिंग है कि आप गलत उदाहरण सेट कर रहे हो अपने से, क्योंकि लड़की की उम्र में भी बड़ा अंतर है। आज देश संविधान के हिसाब से चलता है। अगर संविधान इजाजत देता है कि मानवेंद्र सिंह जी दूसरी शादी कर सकते हैं, संविधान इजाजत देता है, किसी ने ये नहीं कहा कि कानूनन रूप से उन्होंने कुछ गलत किया है या कानूनन रूप से उनको कोई सजा मिलनी चाहिए या केस दायर हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पूरा एक सामाजिक मैटर हो रहा है। नहीं, सामाजिक मैटर है और समाज पूरी तरीके से उनके खिलाफ है या नहीं है। समाज हो सकता है जसवंत सिंह जी की फैमिली के साथ हो, क्योंकि उसमें सिर्फ एक मानवेंद्र सिंह जी ही अलग निकल के कुछ कर रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि समाज उस दृष्टि से देख रहा हो। अगर वो 50, पता नहीं 50 है 55, जितनी भी उनकी एज है, 61 साल है, और अब वो बिना पत्नी के डिप्रेशन में जाते हैं या फिर उनसे अलग हो जाते हैं, तो समाज उनकी हेल्प करने के लिए आएगा? वो अकेले पड़ जाएंगे जब उनकी इस करंट जो शादी है इसको अगर समाज तोड़वा दे, मान लो उनके कहने पे तोड़ दें, तो उनकी जो लोनलीनेस है मानवेंद्र सिंह जी की, वो समाज कैसे सही करने आएगा? ये बात तब आके अटकती है कि आपसे लोग सीखेंगे, और इस तरह से अगर होने लगेगा तो कई परिवार टूटेंगे। परिवार का जो एक मोटिव होता है वो फिर रहेगा नहीं। और अगर परिवार एक्सेप्ट कर लेता, तो अगर परिवार एक्सेप्ट कर लेता इनकी शादी को, परिवार नहीं टूटता, तो ये शादी सही थी। अब वो तब की बात है जब एक्सेप्ट करता, लेकिन आज ये क्रिस्टल क्लियर है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। और ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है कि उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं, परिवार की भी प्रॉपर्टी इश्यूज या इस तरीके की तमाम चीजें। एक माँ की तरफ से एक पुत्र का विरोध तभी होता है जब सारी सीमाएं और पार हो जाती है, कोई चांसेस रहते नहीं है बेसिकली। और इतनी इमेच्योर वो भी नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय जसवंत सिंह जी की वो वाइफ हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में राजनीति देखी है, समाज देखा है, तमाम तरीके की चीजें देखी है। वो कोई आवेश में आया हुआ एक इमोशनल निर्णय नहीं है कि उन्होंने इस चीज का विरोध किया हो। वो एक बहुत सोच और समझ के साथ उन्होंने मैसेजिंग के लिए कि ये सोसाइटी में एक रॉन्ग इम्पैक्ट जाएगा एक ऐसी फैमिली के द्वारा जो बहुत रसूख रखती है, बहुत सम्मान रखती है, जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं। ठीक बात है। ये जो विरोध देखा गया, ये तो उनकी तरफ से प्लान नहीं था, किसी ने वीडियो बना दी, बाहर आ गया, तब थोड़ा सा पता चल गया लोगों को। अगर इनकी आपस में बैठ के बातचीत हो जाती कि आप अगर इस तरीके से कुछ शादी वगैरह करते हैं तो आप हमारे साथ नहीं रह सकते, वो अलग से रहना शुरू कर देते और म्यूचुअल डिसीजन इनका आपस में हो जाता, तो तब जनता को क्या मैसेज जाता उससे? समाज अपनी सुविधाओं के अनुसार बदलता रहता है। आजकल का जो हमारा समाज रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सिर्फ तब तक सीमित रहती है जब तक वो उनको हार्म नहीं करे या उन पे प्रश्न ना उठे, तब तक वो तमाम तरह की टिप्पणियां, कमेंट्स हर चीज पे करते हैं। आज मानवेंद्र सिंह जी शायद कोई पद पर नहीं है, और कल को अगर वो पद पर होंगे तो जो लोग विरोध कर रहे हैं शायद वो ना करे, क्योंकि अब वो तटस्थता लोगों में रही नहीं जो एक समय पहले समाज में हुआ करती थी। शायद उस तटस्थता के कारण ही कई चीजें जिन पर जो नहीं होनी चाहिए थी उन पर लगाम थी, आज नहीं है, क्योंकि लोगों में वो इच्छा शक्ति नहीं रही विरोध करने की कि हम गलत को गलत कहेंगे, चाहे आप कोई भी हो। तो दोस्तों, ये हमारा एक पैनल डिस्कशन था जिसको अपन कितना भी चाहें तो खींच सकते थे, लेकिन आप अपने विवेक से डिसाइड कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि मानवेंद्र सिंह जी का निर्णय सही है या उनके परिवार का या उनकी माताजी का। इस तरीके की और मीनिंगफुल डिस्कशंस के लिए फॉलो कीजिए कंसा टॉक्स को। थैंक यू वेरी मच।